देख रहा था कि इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, वो इंडियन आर्मी को जो ये कहा जा रहा है कि ये एलएसी के लिए है, इंडियन ओशन रीजन के लिए। पाकिस्तान में तो हमें पता ही नहीं हमारे डिफेंस मिनिस्टर का नाम क्या है। सर्विसेज को ये ड्रोन्स चाहिए, और इंडिया में क्यों ड्रोन मैन्युफैक्चर? पूरी दुनिया में 2+2 डायलॉग कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ, अमेरिका के साथ, रशिया के साथ। जय हिंद दोस्तों, ड्राई स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। चाइना पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर निकल कर आई है। चाइना पाकिस्तान के नाकाम मंसूबों को नाकाम करने के लिए इंडिया ने $3 अरब की लागत से 30 MQ-9B रीपर ड्रोन हासिल करने के करीब पहुंच रहा है, जो अमेरिकी शस्त्रागार में यकीनन सबसे घातक लड़ाकू ड्रोन है। $3 अरब की लागत से 30 MQ-9B रीपर ड्रोन खरीदा जा रहा है, जो इंडिया के तीनों सेनाओं के लिए होगा: थल सेना, वायुसेना, नौसेना। यह वही ड्रोन है जो अलकायदा अल जवाहिरी को काबुल में मार गिराया था। आइए हमारे वीडियो को देखिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए रिसर्च करके नए नए अपडेट न्यूज वीडियो लाते रहते हैं। हमारे चैनल पर आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत। इन्फेंट्री सोल्जर एज ए सिस्टम, ये जो न्यू जनरेशन एंटी पर्सनल माइन और पता नहीं क्या क्या, ये जो इंडियन आर्मी में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आप क्या देख रहे हैं? इसकी क्या जरूरत पड़ी इंडियन फौज में? कि क्या आप समझते हैं कुछ थ्रेट परसेप्शन बदल गई है, टेरेन बदल गया है, या कि आप समझते हैं कि मॉडर्न वक्त के साथ जो है वो जरूरियात जो है वो बदल गई हैं, और अब हमें जो इंडियन फौजी है उसको भी वैसे ही, जो मैं देख रहा था वो सिस्टम लगा हुआ उनकी टोपी के ऊपर, और वो सारा वैसे ही है जैसे नेटो के फौजी हम देखते थे अफगानिस्तान में, इस तरह करके है। तो ये क्या डेवलपमेंट्स हो रही है? काइंड मेरे सब जिस तरह ये बात हो रही है कि इंडिजिनियसली डेवलपमेंट हो रही है सारी इन टर्म्स ऑफ डिफेंस वेपन्स के हवाले से, तो ये मैं देख रहा था कि इंडियन जो ट्राई सर्विसेज हैं, मतलब तीनों जो सर्विसेज हैं, जी 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 वो जी ड्रोन्स जो हैं वो अमेरिका से ले रहे हैं, और मेरा ख्याल है कोई 30 के करीब जो है वो ये ड्रोन्स हैं, जिसका काम बेसिकली सर्वेलेंस भी है, मैरीटाइम सर्वेलेंस भी है, उसके अलावा सबमरीन वॉरफेयर में भी, एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी, और बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा है। मेरा ख्याल है ये MQ-9B ड्रोन है। सुनने में आ रहा है कि ये एमन अल जवाहिरी को भी, जो जी अलकायदा जी का हेड था अफगानिस्तान में, उसको भी इससे मारा गया। तो आप क्या समझते हैं, ये जो ड्रोन तमाम सर्विसेज, ट्राइब सर्विसेज इंडिया में खरीद रही हैं, ये कहा जा रहा है कि ये एलएसी के लिए है, इंडियन ओशन रीजन के लिए। आपने पूरी जिंदगी जो है वो पाकिस्तान के उतार चढ़ाव देखे हैं, आप क्या समझते हैं कि हमारी जो लीडरशिप है इनकी सोच इनवर्ड, ये अंदर क्यों देखते हैं, और ये सारा टाइम जो है वो अंदर की बातें करते रहते हैं, एक दूसरे को टांगे खींचते रहते हैं? हमारी आउटलुक दुनिया की तरफ क्यों नहीं है? हमें ये क्यों नहीं पता कि यूरोप में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, नॉर्थ अमेरिका में क्या है? हमारा कभी फॉरेन मिनिस्टर जो है वो कभी अफ्रीका नहीं गया, कभी वो लैटिन अमेरिका नहीं गया, वो कभी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड नहीं गया। आप क्या समझते हैं, हम इतना इनवर्ड क्यों देखते हैं और सोचते हैं, और हम दुनिया से इतना कनेक्ट क्यों नहीं होते, जबकि इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी इसराइल से भी ले रहा है, अमेरिका से भी ले रहा है, रशिया से भी ले रहा है, सबसे वो टेक्नोलॉजी ले रहा है। तो ये आपकी नजर में फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर डिफेंस सिस्टम, और खास कर ना सिर्फ ये है, मैं दो नए आइडियाज बताना चाह रहा था कि दुनिया कहां जा रही है और हम कहां जा रहे हैं। और तीसरी एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त जब इकॉनमी सफर करती है, बैंकरप्सी के धाने पर जाते हैं, तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान पे प्रेशर किस साइड पे आता है? वो हमारी मिलिट्री पे आता है। आपका डिफेंस सबसे पहले टारगेट होता है, और इसी वजह से आपको पता होगा कि लोग एतराज करते हैं। खान साहब ने जब बारी बारी करके आपके सारे फॉरेन रिलेशन खत्म कराए, आपके सऊदी अरेबिया के साथ, टर्की के साथ, इंडोनेशिया के साथ, चाइना के साथ, तो उसके बाद फौरन उसको रिकवर कौन करता था? बाजवा साहब उसको कवर करते थे। उसकी वजह यह है कि अल्टीमेटली जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, हमारी सर्विसेज जो है, आर्म्ड सर्विसेज, वो सबसे पहले निशाने पे होती हैं। तो अल्टीमेटली ही हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दैट। जो दो चीजें मैं बताना चाहूंगा, खासकर जब पाकिस्तान में आप सेंटर के अंदर आप नाच गाने की महफिलें कर रहे थे, उसके बाद जिस तरीके से आप पंजाब गवर्नमेंट के पैसे जो है वो सरकारी उड़ा रहे थे लाहौर में, तो उस वक्त आपके पड़ोस में क्या हो रहा था? मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि 16 अगस्त को उनके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने एक आइटम जो दिया है, उनकी आर्मी को अपग्रेड किया है
और जिन चीजों पे खासकर उन्होंने 3 उसके पॉइंट उन्होंने खासकर उस पे उन्होंने उसको देखने की कोशिश की। एक तो उन्होंने सोल्जर्स को इक्विप किया है, उनको बुलेट प्रूफ जैकेट्स दी और फिर साथ उनके हेलमेट दिए, और उसके बाद जदीद राइफल्स दी जो होलोग्राफिक और रिफ्लेक्स विजन, उसमें मैं बताना चाहूंगा को जो नई उनको गने आर्मी को दी जा रही हैं वो रात के वक्त देखने को वो सलाहियत रखेंगी। बताएं कि ये जल्दी क्या है मोदी साहब को, वो 2024 में वजीर आजम तो फिर आ रहे हैं, तो ये बार बार जो बात हो रही है जल्दी है उनको, वो बहुत जल्दी में है, वो काम बड़ा करना चाहते हैं, तो जल्दी क्या है? क्या वो समझते हैं शायद मुझे अगली बार ना मिले, या वो समझते हैं कि हम लेट हो चुके हैं, हमें हमारी कैपेसिटी ज्यादा, मतलब व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस जल्दी? सिर्फ मोदी जी नहीं, उनकी टीम वाले भी ऐसे ही हैं। आप गडकरी जी को देखिए, नितिन गडकरी जी, उनको भी जल्दी है। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं कि एक दिन में इंडिया सबसे फास्टेस्ट रोड्स बना रहे हैं। जयशंकर साहब वो एयरक्राफ्ट में सो रहे हैं। जयशंकर साहब स्लीपिंग इन द एयरक्राफ्ट, वो होटल तक जाते ही नहीं, वो एयरक्राफ्ट में सो के उसी में नहा नू के उसी में टाई वाई पहन के मीटिंग करके फिर एयरक्राफ्ट में सो जाते हैं कहीं और। वो उनका आया था कि इन 4 days ही हैड 36 मीटिंग्स और समथिंग लाइक दैट। 34 या 35 36 मीटिंग उन्होंने करी 4 अलग अलग मुल्कों में घूम घाम के। ये मैं बता रहा हूं इनको, अमित शाह जी हैं होम मिनिस्टर, ही इज आल्सो लाइक दैट। दीज आर वेरी 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 टफ टास्क मास्टर्स इनका बाय। और ये ऐसे ही थे वहां पे। एक कोई स्टोरी किसी ने बताई थी, ये टाटा की या किसी की स्टोरी थी, कि जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो चीमा साहब उस वक्त ना मोदी जी वहां पे उन्होंने बोला कि जी हमें इन्वेस्ट करना है। तो एयरपोर्ट से लोग होटल जाते हैं, नहाते धोते हैं, अपना रेस्ट वेस्ट करते हैं। अगले दिन चीफ मिनिस्टर ऑफिस से कॉल आता है कि जी आप आ जाइए, तो फिर गाड़ी लेके आप सीएम ऑफिस में जाते हैं। ये मैंने सुना एक स्टोरी ना, मैंने इसका यूट्यूब पे भी है कहीं पे। तो अब पता नहीं, शायद टाटा ग्रुप के साथ थी, किसके साथ पता नहीं, किसके साथ थी, आई डोंट नो। मोदी जी चीफ मिनिस्टर बोला साहब हमें कोई फैक्ट्री डालनी है यहाँ पे, बड़ी फैक्ट्री, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट। वो एयरपोर्ट पे उतरे हैं, उनको गाड़ी मिली है और बोला है कि साहब चीफ मिनिस्टर ने आपको बुलाया है। और जो जमीन थी, जो उनकी फैक्ट्री के लिए जमीन थी, मोदी जी वहां पे खड़े हुए थे एज चीफ मिनिस्टर। ये लोग आए, इन्होंने हाथ मिलाया और फिर इन्होंने बोला कि साहब वो जमीन के बारे में बात हुई थी, कहता खड़े तो इस जमीन पे, आप बताओ क्या करना है, बोलो यहाँ पे और क्या चाहिए मुझसे। तो बोला साहब समझे, बोलो अभी क्या चाहिए, अब भी बताओ क्या चाहिए, अब भी साइन करो, अब भी शुरू करो फैक्ट्री। ये इनका डे 1 से है मामला। ये चीमा साहब आज नहीं है कि 2024 में मैं इलेक्शन जीतूंगा हारूंगा, वो तो जीतना ही है उनको, मोदी जी को। दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज दैट ये सबके सब सुपर चार्ज हैं। ये प्रॉब्लम इंसोम्निया वाली जयशंकर साहब को भी है, या नितिन गडकरी साहब को भी है, ये होम मिनिस्टर को भी है प्रॉब्लम रात को ना सोने की। हिज इंटायर टीम इज लाइक दैट। इन्होंने लोग भी ऐसे सेलेक्ट करें अपने जैसे, इतना सा कम सा खाते हैं, फिर काम करा, फिर यहां पे गए, फिर ये गए 24 घंटे, एंड दे आर इन अ हरी। बिकॉज कारण क्या है इसका, इसका रीजन क्या है? इसकी वजूहत ये है चीमा साहब कि समवेयर दे बिलीव दैट इंडिया इज नॉट लिविंग अप टू इट्स पोटेंशियल। इनके मन में यह बात है कि इंडिया बहुत कुछ कर सकता है। इनके ऐसे मन में है कि इंडिया विश्व गुरु बनेगा, इंडिया विल बिकम अ विश्व गुरु। गुरु इज अ टीचर एंड विश्व इज द वर्ल्ड, इन द सेंस दैट इंडिया विल बी अ वर्ल्ड लीडर। और इनको ऐसा लगता है कि जब तक 500 किलोमीटर की रफ्तार से भारत नहीं भागेगा तब तक कैचअप नहीं करेगा। इनको ऐसा लगता है कि पहले इंडिया धीरे धीरे चलते चलते बहुत पीछे छूट गया है। तो इसलिए चाबी सारे विभागों को यहाँ पे, चीमा साहब आप कभी आए दिल्ली में, आपको दिखाऊं, बेचारे घर जाना भूल गए। यहाँ पे जो आईएएस ऑफिसर थे